हाय। अब इस लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर वर्डप्रेस थीम्स क्या होती हैं। अच्छी तरह से समझिएगा भाई कौन कौन सी थीम्स अवेलेबल हैं, किस किस टाइप की थीम्स होती हैं और आपको कौन सी थीम यूज़ करनी चाहिए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अपीयरेंस में हम जाएंगे और ये थीम्स वाला ऑप्शन। नाउ थीम्स बेसिकली कुछ स्टाइल शीट का पैकेज होता है। सिंपल भाषा में कहूँ कुछ कोड्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन को स्पेसिफाई करते हैं, या थीम ही ये डिसाइड करती है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखने वाली है। जैसे अभी राइट नाउ 2024 नाम की थीम एक्टिव है, तो ये कुछ ऐसी देखो दिखाई देती है ना। ये 2024 वाली थीम अगर हम अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर लें तो हमारी वेबसाइट ऐसी दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ पे 2023 नाम की थीम है इसे एक्टिवेट कर दूँ तो हमारी वेबसाइट देखो अलग तरीके से दिखाई देगी। रिफ्रेश किया, ये इसका डिज़ाइन हो गया। सिमिलरली अगर मैं 2022 वाली थीम को एक्टिवेट कर दूं तो हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन फिर से अलग हो जाएगा। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे देखो डिज़ाइन ऐसा हो गया। तो थीम के हिसाब से हमारी वेबसाइट दिखती है, ठीक है। अब ये जो थीम्स है पहले से ही इंस्टॉल्ड है, मतलब ये वाली थीम इंस्टॉल्ड है, ये भी इंस्टॉल्ड है, ये भी इंस्टॉल्ड है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही थीम एक्टिव हो सकती है। तो अभी राइट नाउ एक्टिव थीम कौन सी है? 2022। अगर मैं 2024 वाली थीम को एक्टिवेट करूंगा तो अदर टू थीम्स जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगी। वो सिर्फ मतलब इंस्टॉल्ड है लेकिन वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव कौन सी थीम है? ये वाली। तो एक टाइम पे एक ही थीम एक्टिव हो सकती है, बट आप मल्टीपल थीम्स को इंस्टॉल जरूर कर सकते हो। तो ये दोनों थीम्स इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। नाउ नई थीम कैसे इंस्टॉल की जाती है? आपको ऐड न्यू थीम पे जाना होता है, मतलब अपीयरेंस में आप पहले थीम्स पे जाओगे, फिर यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे हमें क्लिक करना होता है। ये कहलाती है वर्डप्रेस डायरेक्टरी। वर्डप्रेस डायरेक्टरी में ये सारी थीम्स आपको यहाँ पे दिख रही है ना, सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। किसी भी थीम को अगर इंस्टॉल करना है उसके ऊपर माउस लेके जाना, ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है। आप एक क्लिक करोगे और ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, एक्टिवेट कर लेना। तो ये सारी वो फ्री थीम्स है। अब देखो जितनी भी थीम्स होती है ना वो कोई ना कोई कंपनी बनाती है। जैसे यहां पर ये है एस्ट्रा थीम। ये एस्ट्रा थीम जो कंपनी बनाती है ना उसकी वेबसाइट है। अब एस्ट्रा थीम में अगर आप साइट अपनी बनाते हो, मतलब अगर आप एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करते हो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में, तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखाई देगी। जैसे ये वाली एक वेबसाइट है, लाइव प्रीव्यू करूं तो यहाँ पे लोड हो रहा है अभी इसका डेमो। इस तरह की वेबसाइट बन जाती है एस्ट्रा थीम पर। ये काफ़ी अच्छी से देखो साइट लग रही है ना, काफ़ी बढ़िया बढ़िया इसमें इफेक्ट्स हैं। ये जो पीछे इमेज फिक्स है, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो इमेज अपनी जगह पर है। इसे हम कहते हैं पैरालैक्स इफेक्ट। तो इस तरह की साइट आप बना सकते हो। एस्ट्रा थीम पे आप कुछ इस तरह की साइट भी बना सकते हो। ये भी एक डेमो वेबसाइट बनी हुई है एस्ट्रा थीम के ऊपर। तो हर थीम का अपना अपना देखो डिज़ाइन होता है। अब जो एस्ट्रा थीम है ना, ये मतलब फ्री भी है और पेड भी है। मतलब कोई ऐसी थीम जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज़ किया जा सकता है और उसके पैसे भी लगते हैं, उसे हम फ्रीमियम कहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक हद तक यूज़ कर सकते हो। अगर आपको उसके और भी एडवांस फीचर्स को यूज़ करना होता है तो फिर आपको उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। फिलहाल हम यहाँ पे एस्ट्रा थीम ही यूज़ करेंगे। जो इसका फ्री वर्जन है वो काफ़ी है, और एलिमेंटर प्रो एक काफ़ी अच्छा प्लगइन है, उसकी हेल्प से हम पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये तो एस्ट्रा थीम है। इसी तरह से दूसरी कंपनी की थीम है ओशियन WP। अगर आप इसके टेम्पलेट्स चेक करोगे, मतलब इस थीम पे कौन कौन सी वेबसाइट्स बनी है, तो उनके डिज़ाइन हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आइसक्रीम है, एक बार इनका डेमो चेक करते हैं। डेमो कहाँ पर है? व्यू ऑल टेम्पलेट डेमोज। जैसे ये है, मान लो सीधा डेमो पे क्लिक करें तो ये जो साइट हमारे सामने अभी लोड होने जा रही है ना, ये ओशियन WP थीम पे बनी हुई है। एक प्लम्बिंग वाली वेबसाइट है। आप ऐसी साइट बना सकते हो। कुछ और भी डेमो है, जैसे ये वाला डेमो है, इसे भी ओपन करके देखते हैं, शायद थ्राइव नाम से। आप ऐसी वेबसाइट बना सकते हो ओशियन WP थीम पे। तो ओशियन WP भी एक तरह की फ्रीमियम थीम है, मतलब इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है और पेड वर्जन भी है। एक और थीम है डिवी थीम। काफ़ी पॉपुलर थीम है, हालांकि एक पेड थीम है, तो इसमें भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया डिज़ाइंस बन जाते हैं। इसी तरह से एक SEO WP थीम है, तो ये एक पेड थीम है। इसका मैं डेमो आपको दिखा देता हूं, और इस पूरे कोर्स में हम कुछ इसी तरह की वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये पेड थीम है, लेकिन इस तरह की वेबसाइट हम एस्ट्रा थीम पे भी बना सकते हैं। इस थीम में काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स लगे हुए हैं। जैसे मैं माउस लेके जाता हूँ तो बैकग्राउंड का थोड़ा सा शेडो टाइप का इफेक्ट आ जाता है। यहाँ पर लर्न मोर है, माउस रखूंगा तो बटन में रिप्रेजेंट होता है, ये है ना। ये देखो बटन है, माउस रखने पर कलर चेंज हो जाता है। ये कुछ इस तरह कर्व देखो दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पर ये कॉलम्स बने हुए हैं, माउस रखूंगा तो बैकग्राउंड में ऐसा लगता है जैसे लाइट जल गई, है ना। तो इस तरह के इफेक्ट्स भी हम लगाना सीखेंगे। देन ये कुछ आइकॉन्स हैं, कुछ टेक्स्ट वगैरह है, ये सब कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस पूरे कोर्स में सिखाऊंगा। और ये जो थीम है ये है SEO WP थीम। एक पेड थीम है, $59 की आती है। अब उस थीम के ऊपर ये वेबसाइट बनी हुई है, बट मैं जो आपको तरीका बताऊंगा ना, आप उस तरीके को अगर फॉलो करोगे तो आपको कोई पेड थीम खरीदनी नहीं
पड़ेगी। आप फ्री वाली थीम पे भी आराम से किसी भी तरह की वेबसाइट बना पाओगे। इवन ये पेड थीम वाली जो साइट है ये हम फ्री वाली एस्ट्रा थीम पे भी बना सकते हैं, और वो ईजी मेथड मैं आपको इस पूरे कोर्स में सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ये हमारे सामने SEO WP थीम का एक डेमो ओपन हो गया। अदर थीम्स के पेज को हम बंद कर देते हैं और एस्ट्रा थीम का पेज ऐसे बंद करते हैं। नाउ अभी हम यहाँ पे राइट नाउ एस्ट्रा थीम यूज़ करने वाले हैं इस पूरे कोर्स में, ताकि मैं आपको पूरा बेसिक तरीके से सिखा सकूँ कि पेज को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर जब आप अपलोड थीम वाले पेज पे आओगे, आई मीन जब अपीयरेंस में थीम्स में जाते हैं और ऐड न्यू थीम पे जाते हैं, तो ये जो वर्डप्रेस डायरेक्टरी है ना, यहाँ पर देखो एस्ट्रा थीम पहले से ही दी होती है। इन केस अगर आपको नहीं दिख रही है तो फिर आप सर्च थीम पे जाओगे और यहाँ पे सर्च करना ASTRA एस्ट्रा। अगर ये थीम फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, अगर नहीं है फ्री मतलब अगर ये पेड थीम है तो फिर आप यहाँ पे इसे नहीं देख पाओगे। ये रही एस्ट्रा थीम, इसे इंस्टॉल करके हमें एक्टिवेट करना होता है, और जैसे ही मैं इस थीम को एक्टिवेट करूंगा उसके बाद देखना हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो अभी तो ये थीम इंस्टॉल हो रही है। ओके, नाउ लेट्स एक्टिवेट इट। ऑल राइट, सो ये हमारी एस्ट्रा थीम देखो एक्टिवेट हो गई और 2024 वाली जो थीम है वो डीएक्टिवेट हो गई। अब हमने थीम को एक्टिवेट किया है, अब एक बार अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो गया है ना, अब डिज़ाइन अलग आ गया। अभी भी मुझे मालूम है उतना अट्रैक्टिव नहीं है, बट कोई बात नहीं है, हम पूरा इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा डिज़ाइन कंप्लीटली देखो चेंज हुआ ना। तो फ्री वाली थीम्स आपको यहीं पे मिल जाएंगी, मतलब जो आप थीम्स में और एड न्यू थीम पे जाते हो, और जो पेड थीम होती है ना वो अक्सर या तो कंपनी की वेबसाइट पे मिलेगी, मतलब जिस कंपनी ने उस थीम को बनाया है उन्हीं की वेबसाइट से आप खरीद सकते हो, या फिर एक वेबसाइट है थीम फॉरेस्ट। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये थीम फॉरेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये है themeforest.net। यहाँ से कई सारे लोग ना पेड थीम्स वगैरह भी खरीदते हैं। आपको फिलहाल कोई पेड थीम वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, बाकी ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे पेड वर्डप्रेस थीम्स वगैरह मिल जाती हैं। तो फिलहाल इसे तो अभी हम बंद कर देते हैं। हमने एस्ट्रा थीम इंस्टॉल की है। एस्ट्रा थीम की तरफ से देखो एक मैसेज भी आने लग जाता है यहाँ पे कि बिल्ड योर ड्रीम साइट इन मिनट्स विद AI। कोई AI का नया फीचर आया है, आप टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। टेम्पलेट्स का मतलब इस थीम पे जो बनी बनाई पहले से वेबसाइट्स हैं आप उन्हें एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उसका पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा। तो वो तो हमें लेना नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पे इसे बंद कर देंगे बस। ठीक है, तो ये हमारी एक थीम इंस्टॉल हो चुकी है जिसका नाम है एस्ट्रा थीम। अब इसी तरह से हमें कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल करने होते हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कौन कौन से प्लगइन्स हम यूज़ करने वाले हैं इस कोर्स में और किस तरह से उन्हें हमें यूज़ करना होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।